पहले इस वेबसाइट को चेक करो गाइज। जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे वो वर्ल्ड फॉलो अप कर रहा है। इसका ब्लैक थीम ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। गाइज ये देखो कितना मस्त इंटरफेस है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हम लोग 3rd नंबर पर जाते हैं। ये चेक करो गाइज, आप जो फ्रंट एंड वगैरह बनाते हो ना उसमें आप ये डिज़ाइन वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसको हम लोग देख लेते हैं। गाइज ये देखो, ये डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन आपने कभी नहीं देखा होगा, ये वाला द कोड इज द क्राफ्ट। तो गाइज इस तरीके की वेबसाइट आप फ्री में डाउनलोड करके उसमें थोड़ा बैकएंड कंबाइन करना है, वो भी एआई का यूज करके। और इस तरीके का प्रोफेशनल वेबसाइट को आप फाइबर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल करके अर्न कर सकते हो। सिर्फ फ्रीलांसर ही नहीं बल्कि बिगिनर्स हो या नॉन टेक्निकल बंदा हो या कोई डेवलपर हो, आपको एक ऐसा वेबसाइट शेयर करूंगा जहां अनलिमिटेड प्रोफेशनल टेम्पलेट मिलेंगे। आपको उसको इजीली डाउनलोड करके एआई से थोड़ा बैकएंड लिख के अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे, वो भी रेस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ। इस वेबसाइट पर आपको ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे जो फ्री पिक्स वेबसाइट पर पेड होते हैं। तो चलो न कि सिर्फ उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं बल्कि कैसे उस टेम्पलेट को वहाँ से डाउनलोड करना है, एआई के साथ कंबाइन करना है और उसको वर्किंग वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, जिसमें फॉर्म की डिटेल्स आपके ईमेल पर रिसीव होगी। मतलब अगर कोई क्लाइंट हमारी वेबसाइट पर फॉर्म फिल करेगा तो वो हमें ईमेल पर रिसीव होगा। ये सब चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आपने जावा गोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एआई से रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट और बिजनेस आइडिया टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं, वो भी सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे aura.build, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, क्रिएट ब्यूटीफुल डिजाइन्स। इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर ब्राउज फ्री टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। यहाँ से हम लोग एक टेम्पलेट को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ से ये वाला टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, अब हम लोग इसको टैब व्यू पर देख लेते हैं। परफेक्ट। मोबाइल व्यू पर भी देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू पर ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पर यहाँ पर सब चीज़ स्टैटिक है। इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। उससे पहले स्क्रॉल अप और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये डेस्कटॉप साइट पर कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पर यहाँ पर हमें बहुत कुछ चेंजेस करने होंगे इसको डायनेमिक बनाने के लिए। पहले हम लोग को यहाँ पर टाइपिंग एनिमेशन लाना होगा। सेकेंडली स्क्रॉल डाउन करते हैं और इस फॉर्म का इंफॉर्मेशन हमें डाटाबेस में सेव करना होगा। ठीक है, फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको काउंटिंग एनिमेशन देंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक करने पर जूम इन इफेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर प्लस क्लिक करने पर आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए और साथ में एक मैप भी। ठीक है, तो इतना चेंजेस हमें करना होगा इस साइट पर। तो पहले हम लोग इसका सोर्स कोड को कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग प्रीवियस टैब पर जाएंगे और यहाँ पर यूज फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और रिमिक्स फुल टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइट रेडी है और साइड में आपको यहाँ पर क्वेरी लिखने का भी ऑप्शन है जेमिनी 3 प्रो से। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और कॉपी HTML पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़ैम सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम ज़ैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर अपाचे को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर MySQL को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम लोग इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से C ड्राइव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं और ज़ैम को चूज करेंगे और उसके बाद htdocs फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू और उसके बाद फोल्डर।
अब हम लोग इस फोल्डर का नाम लिखेंगे प्लम्बर फिक्स और उसके बाद इस फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, राइट क्लिक और न्यू और उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। परफेक्ट। अब हम लोग इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करेंगे और इसका नाम लिखेंगे index.html और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करेंगे और उसके बाद सेव। परफेक्ट, तो हमारा फाइल सेव हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम लोग इसको क्रोम से ओपन करेंगे, तो राइट क्लिक और उसके बाद ओपन विथ और यहाँ पर गूगल क्रोम। परफेक्ट, तो प्लम्बर फिक्स साइट लोड हो चुका है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सब कंपोनेंट लोड हुए हैं। अब हम लोग को इसको लोकल होस्ट में रन करना होगा, तो उसके लिए यूआरएल को हम लोग चेंज करेंगे। तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट / फोल्डर का नाम प्लम्बर फिक्स और / फाइल का नाम index.html, एंटर। तो अब ये साइट जो है लोकल होस्ट में रन हो रहा है। अब हम AI से इसको और एडवांस बनाएंगे, तो उसके लिए न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे गूगल AI स्टूडियो, एंटर। परफेक्ट, उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। प्लेग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेक श्योर जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू सिलेक्ट होना चाहिए। अब उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर से हम लोग प्लम्बर फिक्स साइट पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद फिर से हम लोग गूगल AI स्टूडियो पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मेक दिस टेक्स्ट एज टाइपिंग एनिमेशन और उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोग प्लम्बर फिक्स साइट पर जाएंगे और यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और रिक्वेस्ट और सर्विस को कॉपी करेंगे इस फॉर्म का। ठीक है, Ctrl+C। उसके बाद फिर से हम लोग AI पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो राइट द SQL कोड फॉर द फॉर्म और उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे और लिखेंगे सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड विथ डाटाबेस वेयर द डाटाबेस नेम शुड बी प्लम्बर फिक्स और उसके बाद लिखेंगे आई एम यूजिंग XAMPP फॉर लोकल होस्ट और उसके बाद फिर से हम लोग प्लम्बर फिक्स साइट पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पर हमें काउंटिंग एनिमेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C और उसके बाद फिर से AI पर जाएंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और लिखेंगे प्लीज ऐड द काउंटिंग एनिमेशन टू दिस और उसके बाद फिर से हम लोग प्लम्बर फिक्स साइट पर जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन। अब हम लोग जब इस फोटो पर क्लिक करें तो ये जूम इन होना चाहिए, तो उसके लिए AI पर लिखेंगे हम लोग ऐड द जूम इन इफेक्ट फॉर एवरी इमेजेस व्हेन इट इज होवर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग इसी साइट पर जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, और इसको चेक कर लेते हैं तो ये काम कर रहा है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है और आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे इन द क्वेश्चन सेक्शन व्हेन प्लस इज क्लिक्ड ऐड सम आंसर टू इट। उसके बाद फिर से हम लोग प्लम्बर फिक्स साइट पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए और साथ में एक मैप भी। तो फिर से हम लोग AI पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लीज ऐड द कॉन्टैक्ट फॉर्म और उसके बाद ऐड द लास्ट सो द कस्टमर कैन सेंड द फीडबैक और उसके बाद लिखेंगे द कॉन्टैक्ट फॉर्म शुड बी विथ इन हाफ ऑफ द कॉलम and in half column the map location of that company should be there।
मुंबई इंडिया, स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। बिसाइड दिस डोंट मेक एनी चेंजेस टू द कोड, ऑल्सो ऑल द कोड शुड बी रिटन इन PHP इंस्टीड ऑफ HTML। परफेक्ट। उसके बाद रन करेंगे। इतना लिखने के बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो जो चेंजेस हमने कहा है वो चेंजेस अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। तो कोड जनरेट हो चुका है। स्क्रॉल अप कर दें, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 2 कोड जनरेट किए हैं, एक SQL और दूसरा index.php। इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे और फिर से फाइल पर जाएंगे और सेव एज, और इसका नाम देंगे हम लोग index.php, ठीक है। और उसके बाद सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा न्यू फाइल आ चुका है। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्रोम पर जाऊँगा और यहाँ पर इस साइट पर जाऊँगा और index.html की जगह सिर्फ यहाँ पर PHP लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद एंटर। परफेक्ट। तो अब ये PHP में लोड हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह भी आ चुका है टेक्स्ट का, पर यहाँ पर एक एरर दिख रहा है, ठीक है। पहले इसको फिक्स करते हैं। तो उसके लिए न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे localhost/dashboard, एंटर। परफेक्ट। उसके बाद PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर SQL सेक्शन पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें एक SQL कोड को पेस्ट करना होगा। तो AI पर हम लोग फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल अप और इस SQL कोड को कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, फिर से लोकल होस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर उस SQL कोड को पेस्ट कर देंगे और सिंपली गो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं गो पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है और डाटाबेस भी दिख रहा है। तो फिर से हम लोग उसी प्लम फिक्स साइट पर जाएंगे और इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट। तो वो एरर जा चुका है और यहाँ पर टाइपिंग एनिमेशन भी दिख रहा है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये फॉर्म भी काम करेगा, इसको हम लोग लास्ट में टेस्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर काउंटिंग एनिमेशन भी आ चुका है। परफेक्ट। स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर होवर इफेक्ट भी काम कर रहा है और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करने पर आंसर भी आ रहा है। तो ये भी सही से काम कर रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन। ओके, तो यहाँ पर मैप भी आ चुका है और साथ में फीडबैक फॉर्म भी आ चुका है। तो अब हम लोग स्क्रॉल अप करते हैं और उस फॉर्म को फिल करके देखते हैं कि ये बैकएंड से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर क्विकली इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपनी नाम में जावा गोट और मैसेज में मैं लिखूंगा आई वांट योर सर्विस बाय टुडे, रिक्वेस्ट अ सर्विस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ बता रहा है सर्विस रिक्वेस्ट सबमिशन सेंड। ओके, तो अब हम लोग इसको डाटाबेस पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लम्बर फिक्स पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये डाटाबेस का नाम है। तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल किया था वो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। फिर से हम लोग प्लम फिक्स साइट पर जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, और इस फीडबैक फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शाहिद खान और ईमेल में मैं कुछ रैंडम ईमेल लिख लेता हूँ, shahid@gmail.com, और पासवर्ड में मैं लिखूँगा द सर्विस वाज नॉट गुड और सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो फीडबैक सेंड सक्सेसफुली और इसको ओके करते हैं। फिर से हम लोग लोकल होस्ट पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डाटाबेस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट फीडबैक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आ चुका है, पर हमें इसको जीमेल पर लाना होगा। उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको भी चेंज करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मेन्यू सेक्शन पर क्लिक करने के बाद करस्पॉन्डिंग पेज आना चाहिए। और दूसरा चेंजेस ये है कि फीडबैक इन्फॉर्मेशन ईमेल पर जाना चाहिए। तो हम लोग AI पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्सीलेंट,
ठीक है। द कोड इज वर्किंग परफेक्टली बट आई वॉन्ट द मेन्यू सेक्शन टू वर्क when any of the menu section is clicked. That page should be scrolled and seen. ठीक है। Also I want the email. तो यहाँ पर लिखेंगे फीडबैक, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और लिखेंगे फीडबैक टू बी सेंड टू ईमेल इंस्टीड ऑफ डाटाबेस। ठीक है। और लिखेंगे माई ईमेल इज और डैश एंड पासवर्ड इज डैश। ठीक है, ये बाद में आप लिख लेना। ऑल्सो मेक श्योर द ईमेल फॉर्म सेंड टू माई ईमेल इज वेल स्टाइल्ड प्रोफेशनल। और उसके बाद लिखेंगे डोंट डाउनलोड एनी एक्सटर्नल फाइल्स, आई वॉन्ट फंक्शनैलिटी टू वर्क विथ इन द पेज और सेंड करेंगे। उसके बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। तो यहाँ पर इस कोड को कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर से नोटपैड पर जाएंगे और यहाँ से इसको Ctrl+A करेंगे और Ctrl+V और Ctrl+S। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप। और यहाँ पर हमें ईमेल पासवर्ड को चेंज करना होगा जीमेल सेटिंग के लिए। इसको मिनिमाइज करते हैं और न्यू टैब को ओपन करेंगे। उसके बाद इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और इसको चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एंड साइन इन इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड, ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पर ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए गूगल पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना पासवर्ड। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। परफेक्ट। मेक श्योर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए ये सब काम करने के लिए। तो यहाँ से इसको बैक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद फिर से हम लोग सिक्योरिटी एंड साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ऐप और पासवर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर ऐप पासवर्ड आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और ऐप नेम में लिखेंगे हम लोग प्लम्बिंग। ठीक है, प्लम्बिंग और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड मिलेगा 16 डिजिट का, उसको कॉपी करना है और उसके बाद फिर से हम लोग नोटपैड पर जाएंगे और यहाँ पर ईमेल को लिखना होगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जो ईमेल से हमने पासवर्ड बनाया है उसी ईमेल को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो मैं क्विकली लिख लेता हूँ। परफेक्ट। और यहाँ से मैं जल्दी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड लिखना होगा। तो मैं पासवर्ड को कॉपी किया हूँ, उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद Ctrl+S। अब हमारा यहाँ का काम खत्म हुआ। अब फिर से हम लोग उसी साइट पर जाएंगे और यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। परफेक्ट। रिफ्रेश करने के बाद अब ये वर्किंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग फीडबैक को सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डमी नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर डमी ईमेल लिख लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, .com और मैसेज में मैं लिखूंगा यहाँ पर कि आई लाइक योर सर्विस, थैंक्स फॉर योर एक्सीलेंट सर्विस और सेंड फीडबैक पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फीडबैक सेंड सक्सेसफुली टू योर ईमेल। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमें ईमेल को चेक करना होगा। तो उसके लिए मैं न्यू टैब को ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा जीमेल लॉगिन, एंटर। उसके बाद इस प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इस ईमेल को मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं जीमेल पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारा जीमेल खुल चुका है और आप देख सकते हो
प्लमफिक्स के तरफ से एक मैसेज आ चुका है। इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ईमेल रिसीव हुआ है प्लमफिक्स के तरफ से। आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, आई लाइक योर सर्विस, जो हमने किया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम लोग मेन्यू को चेक कर लेते हैं। अबाउट पर क्लिक करूंगा तो अबाउट सेक्शन आ चुका है। सिमिलरली सर्विसेज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सर्विसेज भी आ चुका है। तो सिमिलरली प्राइसिंग पर क्लिक करने के बाद प्राइसिंग आएगा। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप जानना चाहते हो कि फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट कैसे बनाएं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।